अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT211। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 36। इसमें ओनली जो है MCQs होंगे और ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। इससे पहले जो है सारे लेक्चर अपलोड हैं चैनल पे, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश आर विजुअल एड्स दैट आर यूजफुल इन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? गैंट चार्ट्स, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होता है लोडिंग और शेड्यूलिंग के लिए, गैंट चार्ट्स। टू क्वेश्चन है कि द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ये नेम किसने डिराइव किया है? हेनरी गैंट ने, हेनरी GANT। थ्री क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड देम इन द लेट डैश। कब डेवलप हुआ? 1800s में, ठीक है, 1800s में। फोर्थ क्वेश्चन है कि द चार्ट शोज द यूज़ ऑफ डैश। ये चार्ट क्या चीज़ शो करता है? कि इस्तेमाल, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज वर्क, सेंटर्स एंड लेबर। इन सब को जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है, कि रिसोर्सेज कितने, वर्क, सेंटर और लेबर, इन सारी चीज़ों को शो कर रहा होता है गैंट चार्ट। फाइव क्वेश्चन है कि व्हेन यूज्ड इन लोडिंग डैश शो द लोडिंग एंड आइडल आइटम टाइम्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, मशीन्स और फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या आता है? गैंट चार्ट शो करता है सारी चीज़ों को। गैंट चार्ट शो करता है लोडिंग, आइडल टाइम्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट, मशीन्स और फैसिलिटीज़, ठीक है, गैंट चार्ट। सिक्स क्वेश्चन है कि दे डिस्प्ले द रिलेटिव वर्क लोड्स इन द सिस्टम सो दैट द मैनेजर नोज व्हाट एडजस्टमेंट्स आर डैश अप्रोप्रिएट। यानी कि वो सिस्टम में मुतलका काम के बोझ को ज़ाहिर करते हैं ताकि मैनेजर को मालूम हो कि कौन सी एडजस्टमेंट मुनासिब हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उसको मालूम हो कि ये चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ कैसी हो रही है, तो उसको एडजस्टमेंट कर सके वो। सेवन क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल when one work center becomes overloaded, employees from a low load center can be transferred temporarily to dash, यानी कि increase the workforce। मिसाल के तौर पर जब एक काम का मरकज़ ओवरलोड हो जाता है तो कम बोझ वाले मरकज़ से मुलाजमीन को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है ताकि अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एट क्वेश्चन है कि दिस चार्ट इज़ फॉर डैश। ये चार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये चार्ट होता है शेड्यूलिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, शेड्यूलिंग पर्पसेस। नाइन क्वेश्चन है कि डैश आर ड्रॉन इन दिस शेड्यूल। यहाँ पे आता है बार, बार चार्ट्स आर ड्रॉन इन दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या इस्तेमाल होता है? बार चार्ट्स। 10 क्वेश्चन है कि ईच बार डिस्क्राइब्स एंड डैश एक्टिविटी। हर बार जो है डिस्क्राइब कर रहा होता है एक एक्टिविटी को, ठीक है। 11 क्वेश्चन है कि दिस चार्ट विल हेल्प। ये चार्ट जो है मदद करता है किस चीज़ की? टू नो विच एक्टिविटी शुड स्टार्ट एट व्हाट टाइम, कि कौन सी एक्टिविटी कब हमने जो है स्टार्ट करनी है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हमारे पास के कंपेरिजन ऑफ प्लानिंग विद डैश एक्चुअल आउटपुट, ताकि हम कंपेयर कर सकें प्लानिंग को जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आई है उसके साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है। PERT स्टैंड्स फॉर डैश। P से हो गया प्रोग्राम, E से हो गया इवालुएशन, R से हो गया रिव्यू, T से हो गया टेक्निक। 14 क्वेश्चन है कि दिस वाज अ मैथोडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड बाय डैश US नेवी इन 1950, ठीक है, US नेवी इन 1950। 15 क्वेश्चन है कि इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डैश। किस में इस्तेमाल होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये वाला जो हमने अब कर रहे हैं ना, ये पर्ट चार्ट है, पर्ट, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए। 16 क्वेश्चन है कि पर्ट नेटवर्क इज द फ्लो चार्ट विच शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद टाइम और डैश कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच विद ईच। 17 क्वेश्चन है कि मेजर डिफरेंस इन गैंट चार्ट एंड पर्ट इज इन गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में क्या होता है? वी हैव बार्स, हमारे पास क्या होते हैं? बार्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बार्स नहीं, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम्स हैं, ठीक है। ये बात आगे लिखी हुई है, वैसे इस्तेमाल होते हैं बार्स, लेकिन यहाँ पे डायग्राम्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पर्ट चार्ट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ डैश इवेंट्स शो एंड पॉइंट्स वेयर वी हैव टू रीच, ठीक है, वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं इसमें।
इंक्लूड ऑल द रिसोर्सेज यूज टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, ये होता है एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़। रिप्रेजेंट द डिले इन ईच एक्टिविटी, ये होता है स्लैक टाइम, वक्त यानी कि सुस्त वक्त हर सरगर्मी में ताख़ीर की नुमाइंदगी करता है, स्लैक टाइम। 21 क्वेश्चन है कि पर चार्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ ऑफ ईच एक्टिविटी एंड टू डिटरमाइन मैक्सिमम टाइम कंज्यूम्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट, तो ये होता है क्रिटिकल पाथ, यानी कि क्रिटिकल पाथ पर चार्ट का इस्तेमाल हर सरगर्मी के अहम रास्ते का तयन करने और हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का तयन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है कि डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस एंड कम्पेटिटिवनेस, ये होता है फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल, इनके मवाद का बहाव कामयाबी और मुसाबकत के लिए एक अहम उनसर है, फ्लो ऑफ मटेरियल। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, प्लानिंग, परचेजिंग, जस्ट इन टाइम एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इस्टेब्लिशेस यूनिफॉर्म इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्राइटेरिया, मेथड्स, प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। 25 क्वेश्चन है कि डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड एग्रीइंग अपॉन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मयारी कार्य तकनीकी मयारात को तैयार करने और इन पर इत्तफाक करने का अमल है। 26 क्वेश्चन है कि हाउ एंड थ्रो विच मीडियम मटेरियल्स विल बी इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ डैश, ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इन विच मैनर्स एंड सीक्वेंस मटेरियल विल बी स्टोर, तो जहाँ पे स्टोर होते हैं वो क्या होता है? स्टोरेज होती है वो। हाउ द रिकॉर्ड विल बी मेंटेन्ड फॉर ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड सारे पड़े होते हैं तो क्या होता है? रिकॉर्ड कीपिंग होता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल में जो है दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटी कंट्रोल, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल। 30 क्वेश्चन है कि इन हैंड स्टॉक डिटेल्स कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, इसमें होता है LIFO, LIFO स्टैंड्स फॉर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में ये होता है कि द मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड यूनिट्स आर सोल्ड फर्स्ट एंड दैट द ओल्डर यूनिट रिमेन इन इन्वेंट्री, ओल्डर जो पुराने वाले इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं, ठीक है, और जो अभी हमने जो है परचेज़ किए होते हैं वो हम बेच रहे होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने अभी इन किया है उसी को हमने आगे आउट कर दिया, ठीक है। द मेथड द ओल्डेस्ट परचेज कॉस्ट आर ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाइल द मोस्ट रिसेंट कॉस्ट रिमेन इन इन्वेंटरी। जी 32 क्वेश्चन है, वहाँ पर डैश इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। 33 क्वेश्चन का डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड ब्रिंग इन द फर्म टू परफॉर्म ऑल प्रोडक्शन ऑपरेशन, ये होता है परचेजिंग, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं परचेजिंग, यानी जब हम परचेज करते हैं तो उसका क्या स्टेप्स होते हैं? सेलेक्ट द राइट सप्लायर, इवालुएट द सप्लायर, इवालुएट द कैपेसिटी ऑफ ईच सप्लायर, शॉर्ट लिस्ट द अप्रोप्रिएट सप्लायर, negotiation of the prices, start the supply transactions, maintain the long term relationship, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं परचेजिंग प्रोसेस में। 35 क्वेश्चन है कि जस्ट इन टाइम, यानी कि जिट जो है वो मीन्स टू गेट द मटेरियल एग्जैक्टली एट द डैश टाइम ऑफ डिमांड, जब आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ आपको मिल जाए, यानी कि जस्ट इन टाइम। 36 क्वेश्चन है कि दिस मैकेनिज्म कैन बी वेल मेंटेन ओनली व्हेन आवर सप्लायर हैज़ आवर फुल इन्वेंट्री डिटेल्स, इस तरीक़ेकार को सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रखा जा सकता है जब हमारे सप्लायर के पास हमारी इन्वेंट्री की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हों, ठीक है। 37 क्वेश्चन है कि जिट कंसेप्ट्स ऑलवेज वर्क ऑन द डैश व्यू, जिट के तस्वुरात हमेशा नज़रिए पर काम करते हैं, ठीक है। वी मच हैव रिलायबल सप्लायर्स इन डैश सफिशेंट नो, हमारे पास काफ़ी तादाद में काबिल एतमाद सप्लायर्स हैं। 39 क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सर्व अस टाइमली एंड इन डैश बेस्ट मैनर्स, ठीक है। व्हेन वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अवर हैंड
रिक्वायर्ड मटेरियल्स शुड बी प्रोवाइडेड अस इमीडिएटली। जब हमारे हाथ में आर्डर्स की कम अज़ कम तादाद हो, ठीक है, हो तो हमें फौरी तौर पर मतलूबा सामान फराहम किया जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस कैन वर्क वेरी वेल व्हेन डीप कॉन्फिडेंस इज़ देयर बिटवीन प्रोडक्शन यूनिट एंड सप्लायर्स। ये अमल बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है जब प्रोडक्शन यूनिट और सप्लायर्स के दरमियान गहरा एतमाद हो। नेक्स्ट है क्या है कि हमारे पास कि एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन यूनिट कैन प्रोवाइड दी डैश। प्रोडक्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? एक्सेस टू सप्लायर्स टू व्यू द इन्वेंट्री ऑफ देयर रॉ मटेरियल एंड सप्लायर कैन सप्लाई दी रिक्वायर्ड मटेरियल्स व्हेन इन्वेंट्री इज जस्ट एट मिनिमम लेवल। बेनिफिट क्या होते हैं जिट के? इट अवॉइड्स प्रोडक्शन डिलेज, मैनेज कैश फ्लोज, इन्वेस्ट मैनेज, it avoids uncertainties. Application of JIT in production, it manages continuous supply of raw materials which bring continuity in operations in marketing। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स हैं JIT के, इनके जस्ट इन टाइम। If the system is well managed, salespersons are able to finalize sales deals with dash minimum lead times, which can serve as competitive edge। यानी कि अगर ये निज़ाम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म हो तो सेल्स पर्सन कम अज़ कम लेट टाइम्स के साथ सेलर डील्स को हतमी शक्ल देने के काबिल होते हैं जो मुसाबकती बरतरी के तौर पर काम कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन है कि इट इज़ अ कन्वेंशनल कंसेप्ट वर्क्स इन कंट्रास्ट टू जिट यानी कि जस्ट इन केस। ठीक है, सो इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन जिट कंसेप्ट इज डेवलपिंग day by day and almost every firm is trying to get some good supplier in order to work on JIT concept। लिहाजा आज की तंजीमों में JIT का तसव्वुर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और तकरीबन हर फर्म JIT के तसव्वुर पर काम करने के लिए कुछ अच्छे सप्लायर हासिल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लेक्चर के सवालात थे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट लाजमी आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।